और जो हुआ है ना, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब, लेकिन पहली बार मेरे हाथ ऐसे अकड़े। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लीना शाह आपका स्वागत करती है। तो आज का ये ब्लॉग होने वाला है एक ट्रिप के ऊपर, जिसमें सिर्फ मैं और मम्मी और उनकी दो दोस्त जा रही हैं। तो वो ट्रिप है बटेश्वर की। तो हम जा रहे हैं आज बटेश्वर, जो यहाँ से ट्रेन जाती है शुकाबाद 8:30 या 9 बजे। तो मम्मी नहा के आ गई हैं, अब मैं नहाने जाऊँगी और अभी टाइम हो रहा है 6:30। नहा के मिलते हैं, बाय। तो मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं ना ये दवाई खाऊंगी। ये गैस की गोली है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है, इसलिए मैं खाली पेट खा रही हूँ, जिससे मुझे हो ना। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से होगी गैस की प्रॉब्लम। जब मैं खाटू श्याम गई थी तब भी मुझे हुई थी। मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा पूजा की सामग्री इसमें पैक कर लूँ। तो हम रखेंगे थोड़े से चावल, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें भी रख लेंगे, और एक इलायची रखेंगे, 4 लौंग रखेंगे, मतलब 2 जोड़े लौंग के रखेंगे, क्योंकि मैं और मम्मी एक साथ ही चढ़ाएंगे। और ये काले तिल भी रख लेंगे इसमें हम लोग थोड़े से, और चने की दाल है इसको भी रख लेंगे हम थोड़ा, मूंग की दाल भी रख लेंगे। ये रखने के बाद हम इसमें रखेंगे एक कमलगट्टा, और उसके बाद रखेंगे थोड़ी सी चीनी, और अनाज में रखेंगे हम लोग थोड़ा सा गेहूँ, क्योंकि अनाज भी कुछ चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद हम सामग्री मौली रख लेंगे, चंदन रख लेंगे, माचिस की डिब्बी रख लेंगे, सिंदूर रख लेंगे, घी की डिब्बी रख लेंगे, और हम इस पुड़िया को अच्छे से पैक कर देंगे, जिससे कुछ भी सामान फैले ना, और इस डिब्बी में रख लेंगे। डिब्बी में हम रखेंगे 2 दिए, एक मम्मी और अपना, और एक रख लेंगे धूप बत्ती, और माचिस भी रख लेंगे, और इस डिब्बी को हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसका काम हो गया अब। फिर हम उसके बाद जो घी की डिब्बी थी उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, और घी में डूबी हुई 4-5 बत्तियाँ भी डाल लेंगे वहाँ पे जलाने के लिए। फिर कहाँ वहाँ ढूंढेंगे ना, फिर उसे पैक कर लेंगे। वैसे वहाँ पे भी पूजा का सामान मिलता है। इन सबको हम लोग एक पन्नी में रख लेंगे, जिसमें रखेंगे हम सामग्री की डिब्बी, चंदन की डिब्बी, और ये मौली भी रख लेंगे, माचिस भी रख लेंगे, और इसे पैक कर देंगे। तो मैं तैयार होकर अपना बैग लेके निकल गई हूँ। मम्मी भी पीछे आ रही हैं, और पापा हम लोग को स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। अब मिलते हैं स्टेशन पे। तो हम आ गए स्टेशन पे, और ये आंटी, अनीता आंटी, अरे अनीता आंटी हेलो करो। और वो है मालती आंटी, और वो है दीदी। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए। हमारे सामने बैठी थी अनीता आंटी और मम्मी, और हमारी सीट पे बैठी थी दीदी और आंटी और मैं। तो अब अभी हम लोग पहुँचे हैं बालाजी। वहाँ पे ट्रेन रुकी, जिसे बालाजी उतरना है। बस 5 मिनट का और रास्ता है, टाइम लगेगा। फिर हम पहुँच जाएंगे शुकाबाद, क्योंकि हम तो शुकाबाद ही उतरेंगे। तो हम पहुँच गए अब शुकाबाद। शुकाबाद स्टेशन पर आ गए हैं, बटेश्वर जा रहे हैं, और मेरे साथ मेरी सहेलियाँ भी हैं। एक आगे चल रही है, 2 पीछे चल रही हैं। ये आगे वाली तो ये रही। हेलो, पीछे वाले हैं कहाँ? ये रही पीछे वाली 2 आंटियाँ। फिर हम लोगों ने शुकाबाद पहुँच के किया ऑटो। इस ऑटो में शुरुआत में तो सिर्फ हम ही लोग थे, पर बाद में इस ऑटो वाले ने इतनी भीड़ बढ़ा ली। हम आ गए हैं ऑटो में। अब हम जा रहे हैं बटेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। हर एक सफ़र में कोई ना कोई अजनबी ऐसा मिल जाता है, खूब हंसमुख। तो जो ये 3 आंटियाँ दिख रही हैं ना, ये इतनी हंसोरियाँ थी, इन्हें बोर नहीं हुआ होने दिया पूरे रास्ते में। और इस ऑटो में इतने घुस गए, ऐसे हम सब भर गए थे, बहुत ज़्यादा पर कोई नहीं, इन लोगों की इतनी बातें चली, इतनी हंसी मजाक चले कि पूरा रास्ता ऐसे ही निकल गया। थोड़ा सा पिचक के बैठे, पर ठीक है, मज़ा आ गया। तो हम लोग पहुंच गए बटेश्वर नाथ जी के मंदिर में। तो हम लोग ने घुसते हुए देखा, यहाँ तो काफ़ी मेला लगा है, सावन का महीना चल रहा है, काफ़ी सारी दुकानें, और यहाँ पे भगवान जी के ना कपड़े बहुत सस्ते और बहुत अच्छे रेट में मिलते हैं। तो ये हमारी प्यारी सी बड़ी सी, इतनी बड़ी यमुना जी हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने हाथ पैर धोए। तो अब जिसे पूजा की थाली, पूजा का सामान लेना होगा वो लेगा, और जो घर से आएगा वो तो घर से ही लेके जाएगा। फिर हम लोग शिव जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं, काफ़ी भीड़ थी। बल्कि हम लोग ट्यूसडे को आए थे तब इतनी भीड़ थी, अगर मंडे को आते ना तो मिलती नहीं जगह। पिछली बार जब मैं आई थी ना तो घुस ही नहीं पाई थी मैं, तो मम्मी तो आ ही नहीं पाई थी, मैं तो तब भी आ गई थी। फिर इस जैसे तैसे करके मैं इस भीड़ में मंदिर के अंदर घुस गई हूँ, मेरे सारी मम्मी आंटी सब पीछे रह गई। और ये हमारा वो मंदिर है, इस गेट से निकले। फिर हम यहाँ पे है ना 108 मंदिर हैं शिव जी के। फिर हम लोगों ने उसी में से किसी एक मंदिर को चुना, उसमें भीड़ नहीं थी। फिर हम लोगों ने अपनी पूरी विधि विधान से, जैसी भी पूजा होती है
वो तो पूजा करने के बाद फिर मैं ले जाती हूँ सबको फिर से यमुना जी पे, क्योंकि मुझे थोड़ी एक दो वीडियो बनानी थी, फ़ोटो खींचनी थी। तो देखो कितनी अच्छी लग रही हैं और बहुत ज़्यादा ये गहरी हैं, बहुत बड़ी हैं। और ये यमुना जी, फिर हम एक और मंदिर में जाते हैं, शिव जी के छोटे से मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो 108 हैं, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो जितने में कर पाओ उतने कर लो। और कुछ मंदिर वैसे टूट भी गए हैं, कुछ हैं कुछ नहीं हैं। फिर उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने मम्मी से कहा कहीं भी चलो बस जल्दी से खाना खा के अब निकल गए और बीच में मेरा बीपी लो हो गया था, तो मैं वहीं कर रही, एक दो करने मुझे चिल्ला दिया, तो मैं उठे रही। तो हम लोग ने खाना खा लिया है और अब हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, अपनी ट्रेन का इंतजार देंगे। और यहाँ पे है ना बारिश होने लगी है। और जैसे ही मैं इस दुकान से दूसरी दुकान पर जाती हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि मैं वहीं गिर जाती हूँ, मेरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं। मम्मी फिर सीधे ऑटो लेती हैं और ना आए देखती हैं ना ताए देखती, कुछ नहीं, उन्हें बस ऑटो लिया। और ऐसा लग रहा था कि मेरी नहीं मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो गया हो। तो हम लोग शांति से ऑटो में बैठते, और मम्मी पहले डिसाइड कर ली थी इस ऑटो में और कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ हम ही लोग बैठेंगे, क्योंकि मेरी बेटी की है तबीयत ख़राब। मम्मी ने इतना चिल्लाया ऑटो वाले पे, अरे ठीक है। फिर कुछ नहीं, मैंने स्नैप ही बनाती रही पूरे रास्ते, क्योंकि अब तो तबीयत ख़राब है, कुछ ज़्यादा उद्यम भी नहीं कर सकती हूँ मैं। फिर हम आ जाते हैं स्टेशन, तो यहाँ से मैं कोल्ड ड्रिंक लेती हूँ और 2 चिप्स लेती हूँ, जिससे मुझे गैस की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम जो हुई ना चिप्स से, उसमें नमक होता है तो सही हो जाएगी, गैस की ना प्रॉब्लम, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी। हम आ गए हैं अब स्टेशन से निकल के ट्रेन में बैठ गए हैं। अब थोड़ी देर में ट्रेन चलने वाली। तो यहाँ मेरे सामने मम्मी बैठी हैं और उधर वो वाली आंटी और दीदी और वो येलो साड़ी में वो भी एक आंटी हैं और ये मैं बैठी हूँ। तो अब घर पे ही मिलेंगे, तब मैं बताऊंगी वहाँ पे और क्या क्या हुआ और मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ अब हर बार यही होता है जहाँ पे मैं जाती हूँ। तो हम आ गए अपने घर, अब घर पे मिलते हैं, तब मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ। सबसे पहले बताने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ या जो भी बता रही हूँ वो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो भगवान जी के यहाँ हुआ है, भगवान जी के दर्शन करके आई हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर मानना हो तो मानिए। और मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ खुद ही, मैं ही एडिट करती हूँ, मैं ही कैमरा पकड़ती हूँ। तो जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, तो अब जब मैं गिलास नहीं पकड़ पा रही हूँ तो मैं फ़ोन कहाँ से पकड़ लूँगी। जब मेरे हाथ ऐसे हो गए तो मैं उसमें गिलास भी नहीं पकड़ पा रही थी। तो प्लीज़ कुछ उल्टा मत सोचिए, मैं सही कह रही हूँ। हाँ, तो मैं आ गई हूँ अब अपने घर पे और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ था। और जो हुआ है ना, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मतलब मैं छोटे से इतनी बड़ी हुई, 18 साल की हो गई हूँ, 18 साल में एक भी बार कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ ऐसा। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब क्यों हो जाती है। जब मैं खाटू श्याम गई थी तब भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और अब मैं जब बटेश्वर गई हूँ तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हम लोग वहाँ अच्छे से चले गए, ट्रेन का सफ़र कर लिया, वहाँ पे दर्शन भी अच्छे से कर लिए। और मैं खाली पेट थी, तो मुझे सुबह ना गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा लाओ दवाई खा लूँ। मम्मी से पूछी तो मम्मी ने कहा खाली पेट वाली है गैस की, वो खा लो। उन्होंने मुझे दवाई दी तो मैंने वो वाली दवाई खा ली थी। फिर मैंने मतलब, और दवाई खाने के बाद ना कुछ खा लेना चाहिए, ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैंने खाया नहीं, मैंने सिर्फ एक केला खाया। खाना खाना चाहिए, फ्रूट वगैरह नहीं। फिर मैं बटेश्वर पहुंच गई, वहाँ पे दर्शन कर लिया अच्छे से, सब कुछ हो गया अच्छे से। फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, 2 बज गए थे। फिर हमने मम्मी से कहा मम्मी बहुत तेज़ भूख लग रही है, कुछ भी करो जल्दी खाना खाओ। फिर हम लोगों ने जगह ढूंढ के खाना खाया, और खाना खाते खाते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया और ऐसा लग रहा था मुझे चक्कर आ रहे हैं, हाथ पैर झंझनाने लगे। तो मैं जगह देखने लगी कहाँ पे बैठ जाऊँ वरना मैं गिर जाऊँगी। तो मैंने पीछे देखा, एक पल्लिया रखी थी, एक वो थी एक साधु की। तो अब मुझे क्या पता भाई किसकी है। वो पल्लिया से उसका बैग झकाता, मैंने उसे सीधी और मैं बैठ गई वहाँ पे। और वो साधु मुझ पे चिल्लाने लगा, भगवान के हम भक्त हैं, इस पल्लिया पे क्यों बैठ गई, ये वो फलाना टिका। यार मेरी इतनी बुरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर चलो वहाँ से जैसे जैसे उठ के हम लोग आगे बढ़ गए। तो हम लोग ने एक दुकान से लड्डू गोपाल जी के कपड़े लिए, बहुत सुंदर और बहुत सस्ते पैसों में है वहाँ पे, वो लिए। और जैसे उस दुकान से हट के हम दूसरी दुकान पे गए हैं, फिर तो जो मेरा हाल हुआ है,
मतलब मेरे हाथ इतनी भयानक तरीके कप 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 झंझनाव लग, और पसीने ही छूट गए मेरे, बहुत सारे पसीने। मतलब गर्मी बीपी इतना लो हो रहा था, इतना ज़्यादा लो, पसीना ही पसीना निकला और हाथ झंझनावा। अब मम्मी ऐसे करे, ऐसे भी नहीं हो रहा, मुझे चक्कर आग में गिर रही। फिर वहाँ पे साधु संत की कोई औरत थी ना, वो आई आंटी, उनने कहा क्या हुआ है बेटा, ऐसे लिटा लो ज़मीन पे। अब बारिश भी हो रही, पूरे में पानी। मम्मी ने कहा तुम लेट जाओ, कुछ भी हो भीग जाओ, तुम लेटो। फिर मैं लेटी नहीं, तब भी मैं ज़मीन पे फिर बैठ गई, स्टूल से हट के। फिर मम्मी ने दुकानदार से पूछा कि नमक होगा, तो उन्होंने कहा गोलगप्पे वाले के पास मिल जाएगा। धन उस दुकान पे एक लड़का खड़ा था, वो होगा 18-20 साल, 18-19 का, और एक था 12 या 13 साल का। 2 लड़के खड़े थे भाई। वो लड़का जो 18 साल का 19 साल का था ना, मेरी एज जितना ही था, मुझसे 1 साल बड़ा होगा। वो इतनी जल्दी भाग के गया ना, और उससे हम लोग ने कुछ नहीं कहा, वो गया, नमक लाया और साथ में 2 पानी के पाउच भी लाया, 2 गिलास भी लाया, बिना बताए बिना कहे चुपचाप से गया और फटाफट से लाया। और जो छोटा था ना, उससे हम लोगों ने एकदम कोल्ड ड्रिंक जल्दी लिया। उसे मम्मी ने पैसे दिए, वो छोटा था, उसके पास कहाँ से होंगे। फिर वो अपनी भाग के वो भी कोल्ड ड्रिंक लाया। फिर उस बड़े वाली ने कहा पहले ने नमक खिलाओ, पानी पिलाओ, वो खाया। फिर पानी में उसने कहा नमक मिलाया मेरे लिए, फिर मेरे को दिया, वो पिया। भाई अगर ये वीडियो उस तक पहुंच जाए ना, तो धन्यवाद आपका कि मेरी इतनी मदद करी, अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। थैंक यू सो मच आपका। और तो मैंने कहा मम्मी से, मम्मी यार पैसे दे दो, मुझे क्या पता कैसा इंसान हो, कि हो भी ना हो, कहाँ से आया हो। फिर मम्मी ने 10 रुपये भी निकाले, पानी वानी उसने लाया, पाउच वाउच लाया, निकाले दिए। तो उसने हाथ जोड़ लिए कि नहीं आंटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो मदद करनी थी, जितना करना था मैंने कर दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। और मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ छोटे से बड़े तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब ऐसी हो गई थी, ऐसे अकड़ गए थे, ये मुट्ठी नहीं बंद रही इनमें। और मम्मी हाथ झंझनावे नहीं, तो इसे ऐसे कर रही, ये फिर से ऐसे हो जाए। अब मैं पसीना निकल रहा और आंसू निकलने लगे, इतनी हालत ख़राब मेरी। अब मैं मन में ये सोच रही कहीं मुझे पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज में ही होता है। और ये कानों के पीछे ना, ये हाथ अकड़ने से पहले मेरे कानों के पीछे इसमें सुइयाँ चुभी थी बहुत। मैं ऐसे दबाई रही, ये बंद हो जाए, पर नहीं हुई बंद। और वैसे ही थोड़ी देर बाद मेरा हाल ऐसा हो गया, मैं नीचे गिर गई, बैठ गई, फिर मेरे हाथ अकड़ गए। अब मैं यही बोलूँ कि मम्मी पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ देखो, पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और रो रही, पसीने निकल रहे। मेरी शक्ल देख के मेरी मम्मी की मैंने बस एक झलक देखी, चेहरा पूरा लाल हो रखा था, आंखें लाल हो रखी थी, आंखों में आंसू आ रखे थे। वो देखने के बाद लेकिन वो जैसे ही मैंने नमक अपने खाया, अपने अंदर गया मेरे बॉडी में, फिर ये धीरे धीरे मेरे जो अकड़न थी मेरे, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मैं जब से आई हूँ ना, मैं अपने हाथ देख के यही ऐसे कर रही हूँ, कैसे हो गए थे मेरे हाथ, ऐसे हो गए थे। और इधर हो रहा था, अब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि मुंह में ऐसा हो रहा था, और इतना दर्द, और हाथ मेरे अकड़ते जा रहे। मम्मी मल भी रही, वो हो ही नहीं रहे, मल ही नहीं रहे, क्योंकि वो अनूठा ऐसा हो रहा, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब। लेकिन फिर वो लड़का जो था ना, नमक लाया, उसकी वजह से ठीक हो गई मैं जल्दी। फिर ऑटो लिया वहाँ से, और किसी ऑटो में नहीं बैठे, और ऑटो वाले से भी कह दिया किसी को भी नहीं बैठा लो, पैसे ज़्यादा लेने हो तो ले लो, हमें ही बैठना है, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। मम्मी ने तो भाई मेरी, ऐसा लग रहा था मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है उनने तो। फिर हम लोग ऑटो बैठे, स्टेशन आए, और मैं आते आते फिर से वैसी एकदम परफेक्ट हो गई हूँ जैसी सुबह गई थी। बस उसी टाइम मुझे पता नहीं क्या हो गया था, खाना खाते ही खाते ऐसा सब हो गया, और पहली बार मेरे हाथ ऐसे अकड़े हैं ऐसे करके। अब मैं अपने हाथ ही ऐसे दिखती हूँ, ऐसे बात 2-3 दिन अब ये मेरा असर चलेगा। हाय मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, बहुत डर लग रहा है। मैं यही सोच रही थी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, और रो। अब रोना, मतलब मैं चाह नहीं रही थी कि मैं रोऊं, पर वो आंसू अपने आप आ रहे थे, दर्द हो रहा था इतना ज़्यादा, और बीपी लो बुरी तरह। फिर उस नमक जब खाया तब मेरा ठीक हुआ, बस इतना ही हुआ। फिर मैं अपने घर आ गई, पापा को कहानियाँ सुनानी, पापा स्टेशन पे आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो मैं बैठ गई, मम्मी अपनी दोस्तों के साथ यहीं पैदल बस। और फिर मैं घर आके 2 घंटे हो गए हैं मुझे घर पे आए हुए, सारी बातें करी ना तो टाइम लग गया। फिर मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँ, इसे भी तो करना है ना, ये भी तो काम है एक। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए,
और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जिससे उस लड़के तक भी पहुँचे जिसने मेरी मदद करी है। थैंक यू।